धोखेबाज चीन से सावधान रहो यंगिस्तान। चालबाज चीन फिर धोखा देने की कर रहा तैयारी। सीमा पर चीन की तैयारी बता रही ड्रैगन की कारगुजारी। बातचीत के लिए कर रहा मनुहार, फिर करेगा पीछे से वार। भारत भी है पूरी तरह तैयार, ड्रैगन का कर देगा बंटाधार। दोस्तों, एलएसी पर ड्रैगन फिर अपना रंग दिखाने लगा है, भारत की टेंशन बढ़ाने लगा है, दुनिया को बताने लगा है कि उसकी बात पर भरोसा करना मतलब खाई में कूदना है। चालबाज चीन की फितरत ही ऐसी है, धोखा देना उसकी जीन में शुमार है। आखिरकार गिरगिट जो ठहरा, रंग तो दिखाएगा ही, लेकिन भारत ने भी इस बार ड्रैगन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार चचा को अपनी हिमाकत महंगी पड़ने वाली है। दरअसल जिनपिंग ये सोच रहे हैं कि जैसे 62 के युद्ध में भारत को मात दी थी, उसी तरह इस बार भी भारत पर फतह हासिल कर लेंगे। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि ये मोदी का भारत है, जो दुश्मन को उसकी मांद में घुस कर मारता है, उसके दांत खट्टे कर देता है, उसे ऐसा सबक सिखाता है जो उसे ताउम्र याद रहता है। गलवान में चीन की कारस्तानी इसका बड़ा उदाहरण है, जहां भारतीय वीरों ने चीन के प्यादों की ऐसी धुलाई की थी कि उसकी नानी याद आ गई थी। तब से चीनी सेना का बुखार उतर गया है, लेकिन सीमा पर उसकी तैयारी अभी जारी है। भारत को मात देने की उसकी टीस अभी भी गई नहीं है। वो किसी भी तरह भारत को झुकाना चाहता है, लेकिन उसकी हसरत पीएम मोदी के रहते कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि पीएम मोदी दुश्मन की ललकार का वाजिब जवाब देते हैं और उसकी ऐसी बैंड बजा देते हैं कि फिर वो दोबारा मां भारती की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं करता है। तो चचा संभल जाओ, अभी भी वक्त है। फिर हमारे वीर जवानों को दोष मत देना। सीमा पर जो तैयारी तुम कर रहे हो, उससे तुम भारत का बाल बांका भी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करने के लिए जो जज्बा चाहिए वो तुम्हारे प्यादों में नहीं है। क्योंकि शेर के सामने कुत्ते केवल भौंक सकते हैं, हमला करने की उनके गूदे में ताकत नहीं होती। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के जाल में फंस चुका चीन बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। सोच रहा है कि किस तरह भारत के चक्रव्यूह को तोड़ा जाए, लिहाजा वो सीमा पर अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। कुछ ऐसा कर रहा है जो भारत के लिए चिंता का सबब है। एक रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में और चीन सीमा पर कैसे अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि चीन कैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है और भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। युद्ध जीतने का चीन कर रहा दावा, भारत को दे रहा है गीदड़ भभकी। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर 15 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक विवाद सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके चलते दोनों देशों के बीच अब भी तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन ने फिर अपने आप को सांत्वना देने के लिए यह दावा किया है कि युद्ध हुआ तो जीत उसी की होगी। कुछ महीने पहले भी चीन के कुत्ते ग्लोबल टाइम्स ने भारत को हेकड़ी दिखाते हुए ऐसी ही विवादित टिप्पणियां की थीं। धमकी भरे अंदाज में अपने एक लेख में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि भारत को एक बात साफ समझनी चाहिए कि उसे बॉर्डर उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से वो चाहता है। अगर भारत युद्ध शुरू करता है तो निश्चित तौर पर हार जाएगा। चीन द्वारा किसी भी राजनीतिक पैंतरेबाजी और दबाव की अनदेखी की जाएगी। अखबार ने चीन को भारत से डील करने के लिए 2 सुझाव दिए थे। अखबार का पहला सुझाव था कि वो भारत को बता दे कि जो क्षेत्र चीन का है वो चीन का ही रहेगा, और दूसरा, बदलते हालात को देखते हुए चीन को हर तरह के सैन्य संघर्ष के लिए तैयार रहना, लेकिन इसके साथ ही शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करना। अखबार ने लिखा था कि भारत का रवैया अवसरवादी है। उसे लगता है कि चीन को भारत की जरूरत है, क्योंकि बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच संबंधों में गिरावट आई है। ऐसे में बीजिंग बॉर्डर मसले पर अपना रुख नरम कर सकता है, लेकिन भारत को यह समझने की जरूरत है कि बॉर्डर मसले सभी देशों की गरिमा से जुड़े होते हैं। लिहाजा चीन इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। अखबार ने कहा कि सीमा विवादों के साथ ही भारत अक्सर अन्य मुद्दों पर भी अनुचित मांगे उठाता है, लेकिन चीन उसकी मांग को कभी भी पूरा नहीं करेगा। यही नहीं, गलवान घाटी में मुंह की खाने वाला चीन इसे भी अपनी जीत बता रहा था। ग्लोबल टाइम्स ने
लिखा था कि गलवान घाटी का हिंसक संघर्ष इस बात का सबूत था कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा। अगर भारत चीन के दृढ़ संकल्प को कम आंकता है तो इससे भारत बेनकाब हो जाएगा। अगर भारत बॉर्डर पर लंबे वक्त तक गतिरोध बनाए रखेगा तो चीन भी इसके लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने एक बयान में कहा है कि चीन सीमा की स्थिति को शांत करने के लिए जबरदस्त कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इसे लेकर अड़ियल रवैया अपना रहा है, जिससे बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत को सीमा पर तनाव को लेकर गीदड़ भभकी देता है, तो दूसरी ओर दुनिया को यह बताता है कि वो भारत के साथ बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाना चाहता है और इसके लिए वो लगातार भारत से मनुहार कर रहा है। सीमा विवाद पर चीन की दुहाई, सुलझा लेंगे भारत के साथ मुद्दे। दोस्तों, चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे ने कहा है कि चीन भारत पड़ोसी देश है और आपस में अच्छे संबंध बनाए रखना दोनों देशों के हितों को पूरा करता है। इसलिए दोनों देशों को LAC पर शांति कायम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और दोनों देश ऐसा कर रहे हैं। सिंगापुर में शांग्री ला डायलॉग को संबोधित करते हुए चीन के रक्षा मंत्री वेई ने दक्षिण चीन सागर समेत क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके का भी आह्वान किया। भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमने भारतीयों के साथ कमांडर स्तर पर 15 दौर की बातचीत की है और हम इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत की तरह चीन सीमा विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसका यह मानना है कि सीमा पर जो तनाव है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। यही नहीं, अपने दावे को पुख्ता करने के लिए चीनी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया है, सीमा पर भारतीय पक्ष के स्वामित्व वाले बहुत सारे हथियार मिले हैं। हालांकि उन्होंने इन हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। जनरल वेई फेंग ने कहा है, हमारी दुनिया ऐसे कई संकटों का सामना कर रही है जो इतिहास में शायद ही कभी देखे गए हों। आगे का रास्ता बहुपक्षवाद को बनाए रखने से ही निकलेगा। संघर्ष से कोई समाधान नहीं हो सकता और अंतिम रास्ता बातचीत का ही है। उन्होंने चीनी नीति के जमीनी हकीकत को लेकर शेखी बगाड़ते हुए कहा कि शांति और विकास मानवता का साझा लक्ष्य होना चाहिए और चीन इसी पर काम कर रहा है। दोस्तों, शांति की बात करने वाला चीन कितना धूर्त है, अब आपको ये भी बता देते हैं। बातचीत की आड़ में युद्ध की तैयारी, सीमा पर हवाई क्षेत्र बना रहा ड्रैगन। दोस्तों, बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझाने की बात करने वाला चीन कितना मक्कार है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीमा पर चीन अपनी हवाई ताकत बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना ने 25 अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को होतान हवाई अड्डे पर रखा है, जिसमें उनके J-11 और J-20 लड़ाकू विमान शामिल हैं। चीनी पहले वहां MiG-21 श्रेणी के लड़ाकू विमानों की टुकड़ी रखता था, लेकिन अब उन्हें अधिक सक्षम और उन्नत विमानों के जरिए बदल दिया गया है। यही नहीं, चीनी वायुसेना भारतीय क्षेत्र के करीब नए हवाई क्षेत्र भी बना रहा है जो उन्हें कम ऊंचाई से मिशन को अंजाम देने की मदद कर सकता है। चीन की तैयारी को देखते हुए भारतीय एजेंसियां पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। होतन के साथ एजेंसियां शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्रों में PLAAF के गारगुंसा, काशघर, होपिंग, डकोंगा द्रोजोंग, लिंजी और पंगाट एयरबेस पर भी कड़ी नजर रख रही हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीनी सेना हाल के दिनों में कठोर शेल्टर्स के निर्माण, रनवे की लंबाई के विस्तार और बड़े अभियानों को अंजाम देने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती के साथ इन ठिकानों को अपग्रेड कर रही है। वहीं पूरे मुद्दे को लेकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पश्चिमी क्षेत्र में चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण समेत सभी घटनाक्रम पर सावधानी पूर्वक नजर रख रही है और क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी उपाय करने को प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के एक अधिकारी ने भारत ने चीन को तैयारियों को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में चीनी गतिविधियां आंख खोलने वाली हैं, लिहाजा भारत को सावधान रहना चाहिए क्योंकि चीन कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमांड में बनाए जा रहे कुछ बुनियादी ढांचे खतरनाक हैं और भारत को भी इसी तरह की तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिका
अमेरिका के इस बयान के बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और अमेरिका को आग में घी डालने वाला बताया था। चीन ने कहा था कि भारत और चीन पड़ोसी देश हैं जो बातचीत के जरिए अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। जो भी देश दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को पटरी से उतारना चाहते हैं वो समझ लें कि उनकी मंशा कामयाब नहीं हो सकती है। दोस्तों, दरअसल चीन अमेरिका के दिए उस बयान से भी परेशान था जिसमें उसने साफ कह दिया था कि एशिया में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। अमेरिका के इस बयान को लेकर चीन की नींद उड़ गई है। उसे भी लगने लगा है कि भारत को छेड़ना उसके हित में नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि ऐसे मौके पर वो भारत का साथ देगा। लिहाजा चीन को भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना महंगा पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।